अगला टॉपिक है इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट इन कैश लेजर। जो पैसा आईजीएसटी या सीजीएसटी का हमको मिल चुका है और उसमें जो सरप्लस बचता है, तो हम उसको किस तरह यूज करते हैं, इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझते हैं। ये है हमारे लिए एग्जाम्पल। मिस्टर विशाल हैज 5 लाख इन कैश लेजर। इनके पास कितना बच रहा है? 5 लाख 5 लाख, शायद 5 करोड़ है, 5 करोड़ है। सॉरी 5 करोड़ नहीं, 5 लाख है। करोड़। 5 लाख से बेटा पॉइंट हाँ लगा। पॉइंट लगाया ना पर हाँ आदेश, हाँ पॉइंट सर सर, लगाया। पॉइंट है, देखो पॉइंट है, मुझे लगा फाइव सर लाख कॉमा है। हाँ हाँ, ये देखो 1 0 2 3 4 5 5 0। ये सर वो पॉइंट उसने नहीं यस सर, देखा, सर बता सर समझ डिस्प्ले की गया, समझ गया प्रॉब्लम सर। हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ये सर। तो 5 लाख इनके कैश लेजर में बचा हुआ है। कौन सा कैश लेजर था? आईजीएसटी का था। नाउ ही वांट टू ट्रांसफर 2 lakhs फ्रॉम दैट अमाउंट सीजीएसटी। क्या ये हो सकता है कि बेटा नहीं हो सकता है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। 5 लाख थे, इस 5 लाख को वो ट्रांसफर करना चाहते हैं आईजीएसटी से सीजीएसटी में। क्या ये अलाउ हो सकता है कि नहीं? यस सर, हो सकता है। बिल्कुल ठीक, आईजीएसटी का पैसा सीजीएसटी में अलाउ होता है। और अगर सीजीएसटी की बात ही बचे तो कहाँ अलाउ होगा? एसजीएसटी में। एसजीएसटी में। ये डिस, इसीलिए देखो आंसर लिखा है दिस एडजस्टमेंट इज परमिसिबल। ये अलाउ है। करेक्ट। तो एक यस सर, बात यस अब सर। आप यहाँ पर ये सीख गए कि जब भी कैश लेजर की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे लिए क्या है। ये हमारे लिए सरप्लस आइटम है जिसको हम लोगों को एडजस्ट करना होता है। ओके। ओके सर। अब जल्दी जल्दी से करा देता हूँ कंडीशन ऑफ यूज। तो जो कंडीशन होगा ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसके लिए क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी है। सीधे सीधे मैं नंबर 1 पे आता हूँ। आईटीसी जो नंबर 1 है, इसके लिए आईटीसी अवेल्ड फॉर द इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर हु इज फाउंड नॉन एग्जिस्टिंग और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। ये पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई। अब आते हैं बी के ऊपर, आईटीसी अवेल्ड विदाउट द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? यहाँ पर देखिए इस चीज को। ठीक। क्या है? एज पर द रूल 86 वेयर द जीएसटी ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट। क्या रीजन करेगा? आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडेंटली अवेल्ड, देन ही में विदहोल्ड यूटिलाइजेशन। मैंने बोला ना कि ये थ्योरी का पार्ट है कि अगर जरा सा भी धोखा लग रहा हो तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पहला धोखा क्या था? इनवॉइस के ऊपर है। ये इनवॉइस फर्जी इनवॉइस भी आप बना देते हैं। इसके ऊपर केस भी किए गए, लखनऊ में कई केस पकड़े भी गए थे। देखो इनवॉइस किस तरीके से, परचेज बिल है, आपने सेल टैक्स कलेक्ट किया और दूसरी छोटी कंपनियों से परचेज बिल ले लिया, मतलब इनवॉइस बिल ले लिया, और उसके ऊपर आप क्रेडिट को क्लेम करते हो। तो इस तरीके से आप गलत तरीके से फ्रॉड करके क्लेम करना चाहते हो तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा है, अगर आप आईटीसी क्लेम करते हो कब? विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज या सर्विस अवेल करी, इसका आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और आप इसको अवेल करना चाहते हो तो ये सर्विस आपको नहीं मिलेगी। सी पॉइंट, ये किसके रिलेशन में? देखिए, सप्लाई ऑफ टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट। आपने जो टैक्स चार्ज कर रखा है उसका पेमेंट गवर्नमेंट को पहले किया ही नहीं गया। मींस आपने जिससे परचेज किया, तो परचेज आपने किया तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसका पेमेंट करे। क्या मैं इसको थोड़ा सा ढंग से समझाऊं ये वाले पॉइंट को, कि ऐसे समझ में आ जा रहा है? सर समझ रहे हैं, मतलब जिसने जब जहाँ से मतलब प्रोडक्ट खरीदा, उसने रॉ मटेरियल, उसने मतलब टैक्स नहीं पे किया ऊपर, हाँ मतलब टैक्स मतलब उसने गवर्नमेंट। ले लिया बट गवर्नमेंट को नहीं पे किया। हाँ, अब देखो हाँ, गवर्नमेंट को जैसे पे नहीं किया। बहुत सही, मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सपोज करिए कि 1000 का गुड्स परचेज किया था और उसके ऊपर 100 रुपीज टैक्स पे कर दिया था। तो ये गुड्स आपको कितने के पड़े थे? 1100 के। और ये जो 100 रुपीज है
यही तो आपका आईटीसी हो गया था, जो यस सर। एसेट्स की तरह यूज होगा। अब सप्लायर की क्या ड्यूटी थी? सप्लायर की ड्यूटी ये थी कि जो ये 100 आपसे टैक्स कलेक्ट किया है, इसको ये किसको पे करे? ये इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। जब गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तभी तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। यस सर। करेक्ट। और इसने अगर इस ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में, दो बातें हो सकती हैं कि अगर ट्रांसफर कर दिया, अगर उसने ट्रांसफर कर दिया, आंसर यस में आता है, तो आपको इसका बेनिफिट अलाउ है। ओके। ओके सर। और यस सर। अगर इसका आंसर नो आता है, इसने इसको नहीं दिया, तो फिर इसका बेनिफिट अलाउ नहीं है। नहीं। क्लियर? पॉइंट यस नंबर सर। डी, द रिसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट और इज नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। ये तो प्योर फर्जी दिख रहा है कि जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड ही नहीं था जहां पर, और उसका पता ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो? पॉइंट नंबर ई, आईटीसी अवेल्ड फॉर विच टैक्स इनवॉइस और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप आईटीसी क्लेम तो कर रहे हो, मगर उससे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप शो ही नहीं कर पा रहे। तो बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स by the normal taxpayer is to be done on a monthly basis on 20th of succeeding month। कौन सी डेट हमें यहाँ पर बेटा ध्यान देनी चाहिए? 20 तारीख। 28। ये पहले आपने पढ़ लिया, 20th जो है, इस डेट तक का इसका पेमेंट हो जाएगा। कैश पेमेंट विल बी फर्स्ट डिपॉजिट इन द कैश लेजर। जो पेमेंट किया वो कैश लेजर चला गया। एंड द टैक्स पेयर शैल डेबिट द लेजर वाइल मेकिंग पेमेंट इन मंथली रिटर्न एंड शैल रिफ्लेक्ट द रिलीवेंट डेबिट एंट्री नंबर इन हिज रिटर्न। क्योंकि जैसे आप एंट्री करोगे पेमेंट की, तो आपको इसकी एंट्री का नंबर मिल जाएगा। जैसा पहले बताया गया, एज मेंशन अर्लियर, पेमेंट कैन आल्सो बी डेबिटेड फ्रॉम क्रेडिट लेजर। कैश में करा तो कैश से पेमेंट किया, आप इसी को समझिए कि कैश से पेमेंट कर दिया, मगर डेट आपको याद रखनी है कौन सी? 20। तो 20th तक इसका आपको पेमेंट कर देना है। अब बताइए, थ्योरी का काफी पोर्शन हम लोगों ने कवर अप किया, इससे रिगार्डिंग किसी तरह की कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब जितना सीखा है उससे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का समय आया है, जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा आईटीसी को हम लोग किस तरीके से यूज करें। रेडी हैं इसको ओके सर। सीखने के लिए? यस सर। तो देखिए, नंबर 1 हम इस क्वेश्चन पर हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, कितने का वैल्यू करा? 15,000 का। देन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट कितना है? 9% लगा इसके ऊपर। कहीं कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ नो नो सर। सर। रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कितने रुपए हो गया? 10,000। आफ्टर देन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट ऑन रिसिप्ट, इनके ऊपर जो रेट था वो भी 9% था, और जो परचेज किया वो भी आपका 9% के हिसाब से 9%। दे रखा था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज कब जनरेट होती थी? सर जब हमने सामान बेचा हो। हमने सेल किया। बिल्कुल करेक्ट आंसर, तुम तो एकदम सब याद करके जैसे बैठे हो। तो जैसे ही हमने सेल किया, तो सेल करते समय हमारे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज जनरेट हो गई। सर सेल कहाँ किया? ये देखो 15,000 का। तो अगर हम 15,000 का सेल कर दें, और 15,000 के ऊपर जो एसजीएसटी और सीजीएसटी है कितने परसेंट है? 9% है। इसका 9। 9% कैलकुलेट करें तो दोनों का 1350 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। ओके। यस सर। और ऑलरेडी जो आप परचेज कर चुके हो, ये किसके ऊपर है? रिसिप्ट किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये रिसिप्ट किस चीज को डिनोट कर रहा है? डिनोट कर रहा है परचेज को। तो परचेज करते समय यहां पर आपने इसके ऊपर कितना पे कर दिया था? 9%। तो बेटा ये इनपुट किसको शो कर रहा है? परचेज करते समय, क्योंकि परचेज को। परचेज करते समय जो पे किया है उसी का ही तो बेनिफिट लोगे।
तो यस सर। 10,000 सर, के यस सर। ऊपर आपने 9% ऑलरेडी पे कर रखा था। तो अगर 9% ऑलरेडी पे कर नो सर। रखा है तो 900 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो सिस्टम क्या यस सर। सिखाता है कि जो सेल्स के समय में टैक्स हो उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर दीजिए। माइनस तो, कर देते हैं। तो यस सर। यहाँ पर इसमें से माइनस किया तो अब आपके पास नेक्स्ट टैक्स पेबल इन कैश बाय द डीलर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो कितना ड्यूज बचा? सर 450, 450। 450। ये आपका नेट ड्यूज निकल करके आया, जिसे आपको किसे पे करना है? गवर्नमेंट को। को गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पे कर देना है। यहाँ पर सीक्वेंस आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे थे। एक अच्छी बात ये थी कि इस जगह इजी था। क्या इजी था सर? हमको तो वैसे ही लग रहा है। इजी ये था कि इस जगह पर आईटीसी सिर्फ सरप्लस में नहीं आई। अगर सरप्लस में आती तब प्रॉब्लम आती। सरप्लस का आने का मतलब कि आईटीसी देखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज से कम है। वो 1350 था, 1350 था और ये 900 है। प्रॉब्लम बेटा कब आती? जब ये 1350 से ज्यादा होता, तभी तो सरप्लस होता, तभी हम सरप्लस का यस सर। एडजस्टमेंट करते। तब सर हम लोग को गवर्नमेंट से उल्टा क्लेम करना पड़ता ना। हाँ, तभी क्लेम करते और उसके पहले हम उसको सेटल भी तो करते। करेक्ट। तो यही हाँ चीज सर, समझ गए। अगली इलिस्ट्रेशन जो है उसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मिस्टर श्याम ने डैश 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 करके किया। इंटर स्टेट सप्लाई जो उनके पास थी क्रेडिट, वो 1,08,000 के लिए थी। मिस्टर श्याम रजिस्टर्ड सप्लायर मेड द फॉलोइंग इंट्रा और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई एंड ही परचेज गुड फ्रॉम इंटर स्टेट ओनली ऑन विच आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ ₹1,08,000 इज अवेलेबल। तो उनके पास आईजीएसटी का क्रेडिट था 1,08,000 का। इसी 1,08,000 को इनको यूज करना है। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखो। इन्होंने इंट्रा स्टेट सेल किया। इंटर स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पेमेंट किया यस। 22,500 और 22,500 का। देन इसके बाद इंटर स्टेट जो सेल था वो इतना किया, उसके ऊपर अब जो ड्यूज है वो 81,000 का है। तो क्या मैं ये मानूं कि क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। फिर से देख लीजिए, आईटीसी कितने का है? 1,08,000 का। अब इसी वन लैख यस एट सर। थाउजेंड को आपको सेटल करना है। तो इसको कैसे सेटल करेंगे उसका सीक्वेंस जो सिखाया था थ्योरी में, उसके प्रैक्टिकल का टाइम आ गया। नंबर 1, आईटीसी हमारे पास जो है अवेलेबल, इसी को बोलते हैं सरप्लस। ओके। यस सर। सबसे यस पहले सर। आईटीसी से क्या चीज कवर अप होगी? आईटीसी। आईजीएसटी। तो आईटीसी से आईजीएसटी को हम लोगों ने क्या कवर अप किया? ये नंबर 1। तो सबसे पहले जो अवेलेबल हमारे पास आईटीसी था उससे हम आईजीएसटी को कवर अप करेंगे। आईजीएसटी को कवर अप करने के बाद अब हमारे पास बैलेंस कितना बचता है? 27,000। ओके। यस सर। इस 27,000 में से अब क्या नंबर कवर अप किया जाएगा? नंबर 2। सीक्वेंस अगर याद हो सीजीएसटी। तो सीजीएसटी। 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 बिल्कुल सही। तो सीजीएसटी कवर करने के बाद में अब हमारे पास सरप्लस कितना बचता है? तो 4,500। 4500। ये 4,500 अब किसके लिए यूज हो सकता है? नंबर 3, तो एसजीएसटी। एसजीएसटी। एसजीएसटी के। भले एसजीएसटी एसजीएसटी। ज्यादा हो मगर एसजीएसटी के लिए 4,500 जो है उसी को ही अब आप खाली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्ट कर टोटल सकते। सरप्लस एसजीएसटी का आपका कवर अप हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। जब ये चीज यस सर, कवर समझ हो गए। गई तो अब देखो कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। अब कंप्यूटेशन के लिए हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। एक बार समझ सकता हूँ कि थोड़ा टफ होता है, मगर जब घर में करेंगे समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देखिएगा। तो जीएसटी पेबल कितना बनता है हमारे पास? ये ड्यूज थे। एक हमारा आईजीएसटी का ड्यूज था 81 का, एक सीजीएसटी का ड्यूज था और एक हमारे पास एसजीएसटी का ड्यूज था। एसजीएसटी करती है। करेक्ट। हमारे पास जो यस सर। अवेलेबल वैल्यू है उसमें से सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमने कवर अप क्या कर दिया? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी कवर अप हो गया, टोटल फिनिश हो गया। यस सर। फिर जो सरप्लस बचा था उसको हमने यूज कहाँ के लिए किया? ये था नंबर 2। उस सरप्लस से हमने यूज किया सीजीएसटी को। तो सीजीएसटी भी टोटल कवर अप हो गया, हमारे पास कोई यूज नहीं यस बचा। सर। यस सर। फिर जो सरप्लस बचा वो सिर्फ 4,500 रुपए था। तो 22,500 में से 4,500 रुपए जो है वो आईटीसी का सरप्लस जो बचा था सब एडजस्ट करने के बाद में, मतलब आईजीएसटी को भी एडजस्ट कर दिया, मतलब सीजीएसटी को भी एडजस्ट कर दिया और सिर्फ 4,500 रुपए बचे थे।
अब इस 4500 को एडजस्ट करने के बाद में अब हमारी ड्यूटी कितने की बचती है पे करने की? 18,000 सर। दिस इज द लायबिलिटी। 18,000। बाकी सब जो एडजस्ट हुआ है उसके लिए वर्ड यूज होता है सेट ऑफ। उस एडजस्टमेंट के लिए हम क्या Set यूज off। करेंगे? सेट ऑफ। तो Set off। ये है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये सब सेट ऑफ हुए हैं। तो मैंने आपको किस तरीके से आईटीसी का यूज करना बताया कि जब आईजीएसटी आपके पास सरप्लस हो और अब पूरी की पूरी लायबिलिटी 18,000 बचती है। देखो सबसे लास्ट में सीजीएसटी लायबिलिटी 18,000 विल बी पेड इन कैश। ओके सर हाँ यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर, सर मतलब एक सर फॉर एग्जांपल सर मतलब हम लोग आईजीएसटी में मेरे पास आईटीसी 1 लाख अवेलेबल है, ठीक है, हाँ और सर हमने मतलब हमको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब हाँ ऑर्डर वाइज, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मान लिया हमने मतलब आईजीएसटी में सर जो सर डेस्टिनेशन बेस्ड होगा सर उसको पहले आईजीएसटी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, हाँ हाँ ठीक है। और सर जो सेंटर का उसके बाद सेंटर को चला जाएगा। फिर जो हाँ स्टेट आता है सर, स्टेट हाँ। में सर किसको कैसे मिलेगा सर, वो सारा समझाइए, मतलब किस स्टेट को मिलेगा सर? आपके क्वेश्चन में स्टेट दे रखी होंगी, सिंगल स्टेट का क्वेश्चन होगा तो दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो खाली उत्तर प्रदेश, तो जिस भी एक ही यस स्टेट सर। होगी वर्सेस में, मान लो कि अगर 50,000 है और 5 स्टेट से अलग अलग डीलिंग हुई है, यस सर। तो यस हर सर। स्टेट का जितना जितना वैल्यू थी, मान लो कि अगर हर एक की वैल्यू 10,000 है, तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में 10,000 आता है, तो उत्तर प्रदेश में 10,000 में ही एडजस्ट होगा। बाकी 10,000 अलग अलग अच्छा स्टेट थे वो उनके यहाँ एडजस्ट होंगे। तो बस, आपके हाँ सर यहाँ, बस थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन हाँ थी। नहीं बहुत अच्छा पूछा। अब आपके यहाँ बेटा जो जीएसटी के क्वेश्चन है ना, उनमें सिंगल स्टेट है। ये देखो अभी हम लोगों ने सिंगल स्टेट किया है। अगर इसी में अलग अलग स्टेट्स होते तो उन उस रेशियो में हम इसको डिवाइड करते, और जब रेशियो में डिवाइड करते तो क्या होता, यही कॉलम और पार्ट में डिवाइड हो जाता। ओके ओके सर। तो आज आप ओके लोगों सर। ने सरप्लस को यूज करना, आईटीसी को यूज करना और उसका प्रोसीजर सीखा है। कल इसके आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वहां से हम कवर अप करेंगे। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कई चीजें टफ थी, मगर दोबारा देखने में डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। तो एक बार मन लगा के इसको पढ़िएगा, और सेक्शन याद करने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं इसकी दूसरी ठीक है सर। क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।